हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र थोरपाण जी के यूट्यूब चैनल में। आज के शेड्यूल में दोस्तों हम लोग जो है ये आदित्य की जो हिंदी की बुक है इसमें जो है अध्याय ऐड करने वाले हैं। अध्याय का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर देना। हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्रायः संस्कृत से लिया जाता है। परिभाषा की बात करें तो अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले जो है शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। अब परीक्षा संवाद देखेंगे हम लोग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर यहाँ पे दिए गए, इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो रीठ ना हो उसे कहते हैं अप्रगल्भ। अप्रगल्भ हो जाएगा। जो पहले ना हो, रहा हो या ना हुआ हो, अपूर्व हो जाएगा। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्य। जो सुना हुआ ना हो, अश्रव्य। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, अष्टाध्यायी। जो सबके मन को यानी सबकी मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जो जातियों के बीच में हो, जो जातियों के बीच में हो, अंतर्जातीय। परंपरा से संपत्ति अथवा पद पाने वाला, यह हो जाएगा उत्तराधिकारी। किसी जो है गलती पर दुखी होने को जो है कहते हैं खेद। जो किसी भी गुट में नहीं हो, तटस्थ। फल यानी परिणाम की जो आकांक्षा वाला, यह हो जाएगा फलाशक्त। अगला है जो किसी पद पर पहले रहा हो, भूतपूर्व। कीर्तिमान पुरुष, यशस्वी। सर्वसाधारण से संबंधित, सार्वजनिक। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला, वार्षिक। पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाला, पाक्षिक। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला, साप्ताहिक। माह में एक बार प्रकाशित होने वाला, मासिक। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण। पर्वत की तलहटी। वाक्यांशों के एक शब्द बताना, उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला, सहायक। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, अन्वयागत। भला चाहने वाला, हितैषी। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत हो जाएगा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा। जो थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, अनुपम। पीछे चलने वाला, अनुयायी, अनुगामी भी होता है। आदि से अंत तक आद्योपांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांता, आक्रांत भी कहते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत कहते हैं, आक्रांता नहीं कहते दोस्तों, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। किसी तथ्य को जानने की जो है इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय। जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो है माना गया हो, तर्क संगत। अगला है गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ। जो देने योग्य है, देय। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। रात में विचरण करने वाली प्राणी को निशाचर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है, यह हो जाएगा निर्मम। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं निपात।
बिना पलक झपकाए निर्मी मेष कहते हैं, जिसका जो संबंध पृथ्वी से है पार्थिव। गिरा हुआ पतित, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। पाप जो है करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके प्रत्युत्पन्न मति। जीवन देने वाली दवा प्राणदा। बुद्धि, जिसका जो है नेत्र हो प्रज्ञा चक्षु। खाने की इच्छा है बुभुक्षा, जो नियमानुकूल ना हो अनियमित। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भविद्ता। भविष्य में होने वाला भावी। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, जो कम खर्च करता है मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो मतलबी स्वार्थी। जो इस लोक की बात है लौकिक। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। किसी कथन पर सहमत होना सहमति। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। अनेक युगों से चले आने वाले सनातन। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। जो शिव की उपासना करता है शैव, जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित। दोपहर के बाद का समय के लिए अपराह्न। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज। जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए बताना है अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जिसका जो है शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु। अगला है वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती कहलाती है यह अध्याहार। जिसे गिना न जा सके अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय। अपराध बोध से जो है होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों अजानुबाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा। अगला है जिनका संबंध जो है अध्यात्म से है यह हो जाए आध्यात्मिक। किसी जो है वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने को मतलब की क्रिया कहलाती है आयात। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक। अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जिसका संबंध इतिहास से हो ऐतिहासिक। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं के लिए अर्थ होगा यह हो जाए किंग कर्तव्य विमूढ़। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। जो काम करना कठिन हो दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। वन में लगने वाली आग दवाग्नि। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। जो देखने के योग्य हों उसके लिए दर्शनीय। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक धीरोदात्य। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात। जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है निरामिष। नगर में रहने वाला नागर। जिसका जो कोई आकार ना हो निराकार। जो पर्वत पर रहने वाला हो पर्वतीय। पीने की इच्छा पिपास जो है पिपासा। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले प्रत्युत्पन्न मत। जो शब्दांश किसी जो है शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। निश्चित रूप से जो है घटित होने वाला भविष्य जो है भवितव्य। जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। अगला है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं यौगिक। जो बहुत बोलता हो वाचाल। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण
दुखी हो वह है वियोगिनी विरहिणी। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका जो संबंध बताना वाक्य विग्रह। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है ये हो जाएगा व्याकरण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण जो है वायव्य कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। माँ सोने के जो है गहने बनाने वाले के पास गई। रेखांकित अंश के लिए एक जो है शब्द बताना है तो सोने के गहने बनाने वाले को कहते हैं सुनार। किसी साहित्यिक कृति की जो है समालोचना करने वाला जो है समीक्षक हो जाएगा। जो पसीने से उत्पन्न हो जो है स्वेदज। सुंदर मुख वाली महिला के लिए जो है सुमुखी। अपना जो है मंतव्य साधने वाला स्वार्थी। सारी जो है पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती हो जाएगा। अगला है वह स्त्री जो पति द्वारा जो छोड़ दी गई हो। परित्यक्ता जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य। जो दोहराया ना गया हो। अनावर्त हो जाएगा लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला को सार्वभौमिक कहते हैं। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए यह प्रत्युत्पन्न मति। किसी जो शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जो मर रहा हो मुमूर्षु। जो कम खर्च करने वाला है मितव्ययी। किसी जो है संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द कहते हैं रजत जयंती। किसी संस्था के जो है 50 वर्ष पूरे होने वाले को उत्सव को कहते हैं स्वर्ण जयंती। अगला है किसी संस्था के 60 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द है तो हीरक जयंती। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ। किसी जो है एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य। माघ फागुन में पढ़ने वाली ऋतु शिशिर। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण। किसी की जो है सहायता करने वाला सहायक। अगला है जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जिसे टाला ना जा सके अनिवार्य। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि अधिनियम। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। जिसके जो है हृदय में ममता नहीं है निर्मम। किसी संस्था के 100 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द है शताब्दी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जिसका जो है दमन न किया जा सके अदम्य। मिलकर बोलना के लिए एक शब्द बताना है समभास। जो कहा न जा सके अकथनीय। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक आशातीत। गोद में सोने वाली स्त्री अंक साइनी। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। भला या हित चाहने वाले हितैषी। जिसके सिर पर जो है चंद्रमा हो चंद्रशेखर। पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है युगल। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जिसका कोई जो शत्रु पैदा ना हुआ हो आजाद शत्रु। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। अगला है सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी। पूर्व दिशा के लिए प्राची पूर्व। पश्चिम दिशा के लिए प्रतीची पश्चिम। उत्तर दिशा के लिए उदीची जो है उत्तर। दक्षिण दिशा के लिए अवाची दक्षिण। जो संविधान के अनुकूल ना हो असंवैधानिक। जो पढ़ा ना गया हो अपठित। जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य। जहाँ खाना मुक्त मिलता है सदावर्त। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं परिशिष्ट। नीति ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ। सावधान रहने वाला व्यक्ति सतर्क। जिसकी 2 माताएं हों द्वय मातुर। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। जो तर्क द्वारा जो है माना जा चुका हो तर्क सम्मत। किसी बात को जो है करने का निश्चय संकल्प। जिसका जो है आदि ना हो अनादि।
साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, जिसको जो है क्षमा न किया जा सके वह है अक्षम्य। संघ राज्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। 2024 अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है सभी। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया जो है विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है अभिभाषण। एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द है, यह हो जाएगा पृष्ठपेषण। करने योग्य करणीय, आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचना के योग्य आलोच्य, आलोच्य हो जाएगा। जो मन को हर ले मनोहर, याचना करने वाला याचक, पूछने योग्य प्रष्टव्य, खाने योग्य खाद्य, विश्वास के योग्य विश्वसनीय। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो दत्त चित्त। युद्ध लड़ने की उत्सुकता युयुत्सा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सब्यसाची, जिससे कभी बुढ़ापा न आए अजर। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। व्याकरण का जो है ज्ञान जो है रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। बरसात बिल्कुल ना होने को अनावृष्टि। वह स्त्री के लिए जो पति के द्वारा जो है छोड़ दी गई हो परित्यक्ता। नित्य दीन दुखियों को जो भोजन देने की जो व्यवस्था सदाव्रत, जिसकी जो आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो तोला जा सके परिमेय, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे आशु कवि। अगला है जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए निर्निमेष, अपलक भी कहते हैं। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति यह हो जाएगा रिक्त। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। कम बोलने वाले को मित भाषी कहते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जिसका विवाह न किया हो अपरिणीत। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्नि वार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु। खोज करने वाले को अन्वेषक कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण व्याकरणज्ञ। आँखों से परे अप्रत्यक्ष और परोक्ष। अपने सहारे पर जो रहने वाले स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्य पश्चिम। कुछ खास शर्तों पर जो है किसी कार्य को करने का समझौता संविदा। जिसकी जो है पहले जो है से कोई जो है आशा ना हो अप्रत्याशित। राज्य द्वारा जो निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। वह स्त्री जिसका जो है पति परदेश यानी विदेश गया हो प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। मदिरा पीने का जो है प्याला चषक कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर जो है उत्तर प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग दत्ता। अगला है ऐसी जो है जीविका जिसका जो है कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाश वृत्ति। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। बुरे उद्देश्य से
की गई गुप्त मंत्रणा दुराभिसंधि। तैरने या पार करने का जो है इच्छुक तितीर्ष। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए अनुगामी भी होता है, अनुचर भी होता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश का एक शब्द होता है अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। जिसके जो है हृदय पर जो आघात हुआ हो मर्माहात। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत हो जाएगा। जैसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो निःस्पृहा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। जो छेड़ ना हो सके अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अक्षत। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जिसे जो है जीता न जा सके ये हो जाएगा अजेय। जिस स्त्री का जो पति जीवित है सधवा। जिसका जो जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जिसके सिर पर जो चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। अगला है दोस्तों खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है पाथेय। आधी रात का समय निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर। अगला है जिसका जो जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन। कानीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट की अग्नि जठराग्नि। हाथी की जो है पीठ पर जो है रखे जाने वाले हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा जो सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पंदे में रहने वाली स्त्री असूर्य पश्चिम। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को बोलते अंतेवासी। अपना जो है उद्देश्य पूर्ण होने पर जो है संतुष्ट कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची। जंगल की आग दावानल। समुद्र की आग बड़वानल। पेट की आग जठराग्नि जठरानल। आदि से अंत तक अनादि। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरत बोल रहे हैं औरस। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो अनैतिहासिक। जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो अंतर ध्यान। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है सभ्य साची। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। सर्दी गर्मी दुख आदि जो सहन करने की शक्ति तितिक्षा। तैरने या मोक्ष पाने का जो इच्छुक तितीर्षु। जिसमें सहनशीलता तितिक्षा हो तितिक्षु। जिसका जो है निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निवार। जो पान करने योग्य नहीं है अपेय। जो बहुत बोलता है वाचाल। जंगल की आग दावानल। आगे की सोचने वाला अगर सोची। समुद्र की आग बड़वानल। पेट की आग जठराग्नि। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली। अगला है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले प्रत्युत्पन्न मति। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम। जो जोता बोया ना गया हो अकृषित। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है थी। इस वाक्यांश के जो लिए एक शब्द है
तो ये समावर्तन। जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राप्य दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासा। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं अंतापुर। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता है खेचर। व्याकरण के जो है ज्ञाता को कहते हैं व्याकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतियुक्ति अतिशयोक्ति। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत। तैरने की इच्छा तितीर्षा। अगला है जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। तथा जो है कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत जो है मंद गति से कार्य करता हो मंथर। उचित अनुचित का जो है ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपने जो है कर्तव्य का जो है निश्चय न कर सके किंकर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आसु कवि हो जाएगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। वन में जो है लगने वाली आग दवाग्नि। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वियोगिनी। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। इंद्रियों को जो है जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय। जिसका उपचार ना हो सके असाध्य। जिसकी जो है आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जिस पर उपकार जो है किया गया हो उपकृत। युगों से चले आने वाले सनातन। जिसे बुढ़ापा ना आए अजर। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं वायव्य। जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य। जल में रहने वाला प्राणी जलचर। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो प्रत्युक्त। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि विवृत्ति। ये प्रशंसा अनुकूल अर्थ लगना या स्थिर करना ये विवृत्ति हो जाएगा। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर प्रत्युत्तर। पुनः उच्चारण करना प्रत्युच्चार। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। अगला है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्य पश्यम। जो कुछ भी न ही जो है जानता हो अज्ञ। पक्ष की जो है पहली तिथि को कहते हैं प्रतिपदा। मास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि कहते हैं एकादशी। मास की तीसरी तिथि है शुक्ल पक्ष की जो है 15वीं तिथि पूर्णिमा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जो हमेशा रहने वाला हो स्थायी। जिसकी जो है ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है निरामिष। जो मृत्यु के समीप हो मृत प्राय आसन्न मृत्यु। जिसका जो है कोई शत्रु नहीं जन्मा है आजाद शत्रु। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता कृतघ्न। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध। विदेश में वास करने वाला प्रवासी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित।
गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी, जो कुछ न जानता हो, अनभिज्ञ, जिसका जो है निवारण ना हो सकता हो, अनिर्णित, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यम भावी, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक के, जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित, जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोक्ता, अभियोगी, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य, अनुपम, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, आजात शत्रु, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसका जो कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ, अर्थहीन, जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर, जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। अगला है जिसे जीता ना जा सके, अजेय, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन, अभिजात, जो भू को धारण करे, भूधर, जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूलि, प्रदोष, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, दुराग्रह, जो कुछ नहीं जानता हो, अनभिज्ञ, अज्ञ, धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं, जिसका जो है ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय, जिसके जो है सिर पर जो चंद्रमा है, चंद्रमौली, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, व्याकरण, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, जिस पर जो है मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल, जिसे अपने कर्तव्य का जो है ज्ञान ना हो, कर्तव्य भी मूढ़, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसकी जो कोई सीमा ना हो, असीम, जिसको जो है जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय, जिसका आदि व अंत ना हो, अनंत, जो है अनध्यंत, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाश वृत्ति, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अविधिक, अवैध, ज्ञान नेत्र से देखने वाला, अंधा व्यक्ति, दिव्य चक्षु, दूध, दही, धृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो है देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, पंचामृत, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। अगला है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, अवर्णनीय, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, अजात शत्रु, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए है, खग्रास, सूर्य ग्रहण, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय, गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र, अंतेवासी, जिसका जो है कभी अंत न होने वाला हो, अनंत, जो सब कुछ उदारता से जो है देना जानता हो, औदार्य, दाता, जो जरा सा भी जो है खर्च करने में आनाकानी करता है, मितव्ययी, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, मृदु भाषणी, जिसको जीतने वाला जो है कोई पैदा ना हुआ हो, आजाद शत्रु, जो बहुत आगे तक की जो है बात सोच कर काम करता है, अगर सोची, जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणासन्न, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय, जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान, अंतरिक्ष, जो गणना के अयोग्य हो, नगण्य, मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत, जिसे जो है ईश्वर में जो विश्वास नहीं है, नास्तिक, पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, जो मांस जो है न खाता हो, निरामिष, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, सदा वर्त,
जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। पैर से मस्तक तक, अपाद मस्तक। नीले रंग का कमल, नीलकमल, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अदह अद्यः प्रसूत। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। जिसका जो है शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। जिसका जो है ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। जिसका जो है कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु हो गया। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, वैवाहिक। वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी। वनस्पत्याहारी। जो दायर मुकदमे का जो है प्रतिवाद करे, प्रतिवादी। संदेह ले जाने वाला, संदेह वाहक। जिसकी जो है गहराई नापी न जा सके, अथाह। नष्ट न होने वाला, अनश्वर। जिस स्त्री का जो पति जीवित है, सधवा। व्यर्थ खर्च कर जो है डालने वाला, अपव्ययी। जो आंखों से परे है, परोक्ष। जिसे जो जानने की इच्छा है, जिज्ञासु। पृथ्वी से संबद्ध है, पार्थिव। जो पूर्व में था पर अब अभी नहीं है, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ और दुष्प्राप्य भी कहते हैं। इसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। अपने मत को मानने वाला, स्वमतावलंबी। जो कहा न गया हो, अकथित। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति। जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। वह कवि जो तत्क्षण जो कविता कर सके, आशु कवि। अगला है कहीं भी बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति, पृष्ठ पेषण। अगला है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण। जो छाती के बल गमन करता है, उरग। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय। जो दायर मुकदमे का बचाव करे, प्रतिवादी। अगला जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व, अनसुना। जो स्मरण करने योग्य है, स्मरणीय। जो इंद्रियों के जो है ज्ञान के जो है परे है, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय। जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्प्राप्य। जिसकी जो है बाहें अधिक लंबी हो, प्रलंब बाहु, दीर्घ बाहु। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। जिसकी माप तोल हो सके, परिमेय। जिसका दमन किया गया हो, दमनीय। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत्य। अतिथि जो है सत्कार की भावना, आतिथ्य। जिसका जो है उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। तुरंत उत्पन्न होने वाली, सूझबूझ, प्रत्यय उत्पन्न मत। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, क्षणभंगुर। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, निःशब्द। पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। मध्यरात्रि का समय, निशीथ। जिस पर जो है किसी का आतंक छाया हो, आतंकित होना चाहिए। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक के। जिसे ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त, कथित। जिसके हृदय को जो है चोट पहुंची हो, मर्माहत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, राजस्व। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। संध्या और रात के बीच का जो समय, गोधूल। हमेशा रहने वाला जो है शाश्वत। 100 में 100, 100%। जो बात वर्णन से परे हो, अवर्णनीय और वर्णनातीत। जो कृतज्ञ ना हो, कृतघ्न। जो सूर्य न देखे, ऐसी स्त्री, असूर्यम पश्या।
अगला है जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, रूढ़िवादी। जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय। जो देश से प्रेम करता हो, देशभक्त। जिसका जो आदि ना हो, अनादि। व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी। बिना पलक झपकाए, अपलक, निर्निमेष। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। उत्तराधिकार में जो प्राप्त हो, संपत्ति, रिक्त। शत्रुओं का हनन करने वाला, शत्रुहंता। मुकदमा दायर करने वाला, वादी। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, युयुत्सु। उत्तर देकर खंडन करना, प्रत्युक्ति। जो जुड़ा या मिला ना हो, असंगी। अपना पेट भरने वाला, स्वपोषी। जिस पर विश्वास किया गया है, विश्वस्त। जिसका जो है रोकना कठिन हो, दुर्निवार, दुर्निवार्य। तैरकर पार करने की इच्छा वाला, तितीर्षु। अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जो है अवाल वृद्ध। 4 अंगों वाली सेना, चतुरंगड़ी सेना। पेट की आग, जठराग्नि। दूसरों के दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो, जो है छिद्रन्वेषी। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और जो है श्रद्धापूर्वक करना, अनुष्ठान। जल में रहने वाला प्राणी, जलचर। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, स्थिर चित्त, शांत चित्त। मृग जैसे लोचन हैं जिसके, मृग लोचनी। जो समाचार भेजता हो, संवाद। समस्त पृथ्वी से संबंध जो रखने वाला, सार्वभौमिक। जो ज्ञात इतिहास के जो पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। जिस वर्ग की शादी दूसरी बार हो रही हो, द्विवर। अगला है जिसका जो है पति छोड़कर चला गया हो, परित्यक्ता। जिसकी जो है जीविका का जो कोई जो है निश्चित स्रोत ना हो, आकाश वृत्ति। जो मोक्ष का इच्छुक हो, मुमुक्षु। जिसको जो है किसी का भय ना हो, निर्भय। जो दान पर चलता हो, दान वृत्ति। जो अवैध संतान हो, जारज। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो, सभ्यसाची। जिसका जो है ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। जिसकी आर पर देखा जा सके, पारदर्शी। जिसका जो है कोई शत्रु न जन्मा हो, आजात शत्रु। भूत जो है वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, त्रिकालदर्शी। वह जिसका शोषण किया जाए, शोषित। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूगर्भविद्ता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेय। जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आशु कवि। बहुत सी जो है भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषी विद्य। किसी बड़े आदमी के जो है निधन की जो वार्षिक तिथि, पूर्ण तिथि। पसीने की से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कुपंडूक। इन्हें भी जाने। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य, महाकाव्य। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य, खंड काव्य। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, संस्मरण। जिस दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, जीवनी। अपने जीवन का जो है स्वलिखित वृत्तांत, आत्मकथा। उपासना से संबंधित प्रमुख जो है शब्द देख लेते हैं। जिसकी जो है उपासना की जाती है, उसे उपास्य। जो उपासना करता है, उसे उपासक। विष्णु के उपासक को वैष्णव, शिव के उपासक को शैव, और शक्ति या मातृ देवी के जो है उपासक को कहते हैं शाक्त। सरस्वती के जो है उपासक को कहते हैं सारस्वत। अगला है कमल से जो संबंधित प्रमुख शब्द। लाल कमल को कहते हैं कोकोनट, वेरी इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद कमल को कहते हैं पुंडरीक। कमल की डंडी को कहते हैं मृणाल, कमल नाल। तालाब में खिला हुआ कमल को कहते हैं सरसिज, सरोज। तालाब में खिला हुआ हो गया। रात को जो है खिलने वाला श्वेत कमल को कहते हैं कुमुद। आहार से संबंधित प्रमुख शब्द। कम खाने वाले उसे कहते हैं अल्पाहारी। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे कहते हैं एकाहारी। जो केवल दूध पीता हो उसे कहते हैं दुग्धाहारी। जो केवल फल खाता हो उसे कहते हैं फलाहारी।
केवल मांस खाने वाला उसे कहते हैं मांसाहारी। नपातुला भोजन करने वाले उसे कहते हैं मिताहारी। जो सब कुछ खाता हो उसे कहते हैं सर्वभक्षी सर्वाहारी। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो उसे कहते हैं सर्वाहारी। जो बहुत कम खाता हो उसे कहते हैं स्वल्पाहारी। समय से संबंधित प्रमुख शब्द। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के 4 बजे के समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय अरुणोदय से पहले के समय को कहते हैं उषा काल। रात एवं सुबह के बीच के जो समय को कहते हैं उषा काल। सुबह पक्षियों के कलरव के समय को कहते हैं भोर। सूर्य की लालिमा दिखने के समय को कहते हैं अरुणोदय काल। सूर्य के निकलने के समय को कहते हैं सूर्योदय काल। सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक के समय को कहते हैं प्रातः काल। दोपहर के पहले के समय को कहते हैं पूर्वाह्न। दिन के जो है पहले 2 प्रहर को कहते हैं पूर्वाह्न। अगला है दोपहर का समय मध्याह्न। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न। सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय आदि संध्या। संध्या और रात्रि के बीच के समय को कहते हैं गोधूली बेला। दिन और रात के मिलने का समय प्रदोष काल। रात्रि के पूर्व भाग का समय प्रदोष। रात्रि का दूसरा पहर द्वियामा। अगला है मध्यरात्रि यानी अर्धरात्रि का समय निशीथ। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा। रात्रि का अंतिम चौथा पहर ब्रह्म मुहूर्त। अंधेरी रात है तमिस्रा। चांदनी रात शर्वरी। सूर्य का जो है मकर रेखा के उत्तर जाना उत्तरायण। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण आना दक्षिणायन। संतान से संबंधित प्रमुख जो है शब्द देख लेते हैं। तो माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को कहते हैं अपविद्ध। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस। जो वैध संतान हो उसे कहते हैं औरस। उपपति गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को कहते हैं जारज। दूसरी माँ की कोख से एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाला अनियोदर। जिसका जन्म कन्या अविवाहिता स्त्री के गर्भ से हुआ हो कानीन। क्रय किया हुआ पुत्र को कहते हैं क्रीतक। नियोग प्रथा समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं क्षेत्रज। गोद लिया हुआ पुत्र को कहते हैं दत्तक। गर्भिणी स्त्री से विवाहो उपरांत उत्पन्न पुत्र को शहोड़। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं पारसव। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं उग्र। वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं सूचिक। परित्यक्ता विधवा से विवाहो परांत उत्पन्न पुत्र को कहते हैं पौनर भाव। भाषा से संबंधित प्रमुख शब्द देख लेते हैं। कम बोलने वाला को अल्पभाषी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। एक से अधिक भाषाएं बोलने वाला बहुभाषा भाषी। झूठ मिथ्या बोलने वाले को कहते हैं मिथ्यावादी। मीठा बोलने वाले को कहते हैं मिष्टभाषी मृदुभाषी। घर से संबंधित प्रमुख शब्द। नानी का घर ननिहाल। पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित पैतृक। विवाहिता के माता पिता का घर पीहर मायका। विवाहित स्त्री के पति का जो है घर ससुराल। पति या पत्नी के जो है पिता का जो है घर ससुराल। अगला है संतान से संबंधित प्रमुख शब्द। माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को कहते हैं अपविद्ध। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न औरस। अगला है जो वैध संतान हो उसे कहते हैं औरस। उपपति गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को कहते हैं जारज। दूसरी माँ की कोख से एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाला को अन्योदर। जिसका जन्म कन्या अविवाहिता स्त्री के गर्भ से हुआ हो कानीन। क्रय किया हुआ पुत्र को कहते हैं क्रीतक। नियोग प्रथा समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं क्षेत्रज। गोद लिया हुआ पुत्र को कहते हैं दत्तक। परित्यक्ता विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को कहते हैं पौनर भाव। गर्भिणी स्त्री की विवाहोपरांत उत्पन्न हुआ पुत्र शहोड़। ब्राह्मण पिता या शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं पार्श्व। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं उग्र। वैश्य पिता शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं सूचिक। दोस्तों पूरा का पूरा जो है रिपीट जो है क्वेश्चन हो गए हैं आगे वाले। अगला है तिथि से संबंधित प्रमुख शब्द। मास के जो है किसी पक्ष की पहली तिथि इसे कहते हैं प्रथमा
प्रतिपदा। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को कहते हैं द्वितीया, तीसरी तिथि को कहते हैं तृतीया, चौथी तिथि को कहते हैं चतुर्थी चौथ, पांचवी को कहते हैं पंचमी, छठवीं को कहते हैं षष्ठी षष्ठी, सातवीं तिथि को कहते हैं सप्तमी, आठवीं तिथि को कहते हैं अष्टमी, नौवीं तिथि को कहते हैं नवमी और दसवीं को कहते हैं दसवीं। 11वीं तिथि को कहते हैं एकादशी, 12वीं तिथि को कहते हैं द्वादशी, 13वीं तिथि को कहते हैं त्रयोदशी, 14वीं तिथि को कहते हैं चतुर्दशी, 15वीं तिथि को कहते हैं अमावस्या और 15वीं तिथि को कहते हैं, यहाँ पे कुछ कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को कहते हैं अमावस्या, मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को कहते हैं पूर्णिमा। चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास चंद्रमास। चंद्रमास के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे, शुक्ल पक्ष प्रतिदिन होने वाला को कहते हैं दैनिक, 7 दिनों में आने वाले यानी होने वाले को कहते हैं साप्ताहिक। अगला है पखवाड़े में यानी 15वें दिन एक बार आने वाला यानी होने वाला पाक्षिक कहते हैं 15 दिन में। और अगला है मास में एक बार आने वाला यानी होने वाले को कहते हैं मासिक। हर तीसरे महीने 3 माह में आने वाला होने वालों कहते हैं त्रैमासिक। 6 महीने पर आने वाला यानी होने वालों कहते हैं षण्मासिक। 6 महीने में एक बार आने वाला यानी होने वालों कहते हैं अर्धवार्षिक। वर्ष में एक बार आने वाला होने वालों कहते हैं वार्षिक। 100 वर्ष में आने वाला होने वालों कहते हैं शतवार्षिक। 3 युगों में आने वाला होने वालों कहते हैं त्रियुगी। 7 दिनों की अवधि या समय को सप्ताह, 6 महीने का समय को छमाही, 10 वर्ष का समय को शताब्दी, 100 वर्ष की अवधि या समय को शताब्दी, जन्म से 100 वर्ष की अवधि या समय को कहते हैं जन्मशती। अब हम लोग ज्ञान से संबंधित प्रमुख शब्द देख लेते हैं। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को कहते हैं अनुमिति। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को कहते हैं उपमिति। जो कुछ नहीं जानता है उसे कहते हैं अज्ञ अज्ञानी। जो ना जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ अनभिज्ञ। जो जानता हो उसे कहते हैं अभिज्ञ ज्ञाता। जो कला जानता है, कला जानने वाले उसे कहते हैं कलाविद। समय का पहचान करने वाला कालज्ञ। जो गणित शास्त्र का जानकार हो उसे कहते हैं गणितज्ञ। गुणों की पहचान करने वाला उसे कहते हैं गुणज्ञ। जो तत्व को जानता हो उसे कहते हैं तत्वज्ञ तत्वज्ञानी। जो न्याय जानता हो उसे कहते हैं न्यायविद। नीति का ज्ञान रखने वाला उसे कहते हैं नीतिज्ञ। जो विशेष रूप से जानता हो उसे कहते हैं प्रज्ञ। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे कहते हैं बहुज्ञ। जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो उसे कहते हैं भूगर्भवेत्ता। किसी बात का मर्म जानने वाला उसे कहते हैं मर्मज्ञ। जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे कहते हैं राजनीतिज्ञ। लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाला उसे कहते हैं लिपिज्ञ। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला उसे कहते हैं विशेषज्ञ। जो वेद जानता है, वेदों को जानने वाला उसे कहते हैं वेदज्ञ। विज्ञान को जानने वाला उसे कहते हैं वैज्ञानिक। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी है उसे कहते हैं शास्त्राज्ञ शास्त्री। जो संगीत जानता है उसे कहते हैं संगीतज्ञ। अगला है तीनों कालों को जानने वाला हो उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ। जो जानता हो उसे कहते हैं ज्ञाता। चर, पद एवं जलयान से संबंधित प्रमुख शब्द। जो जीव चलने वाले हों उसे कहते हैं चर। एकाधिक भौतिक स्थितियों में रहने वाला प्राणी उभयचर। जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को कहते हैं उभय चर। और यहाँ जो छाती के बल चलता हो उसे कहते हैं उरग सर्प। यहाँ पे उभय भर लिखा हुआ है। खे यानी आकाश में उड़ने वाले चलने वाले को कहते हैं खेचर खग। जल थल दोनों में रहने वाले चलने वाले को कहते हैं जल भूमियाँ। जल में चलने वाले विचरण करने वाले को कहते हैं जलचर। 2 पैरों से चलने वाले को कहते हैं द्विपदी। आकाश नभ में उड़ने वाले चलने वाले को कहते हैं नभचर। निशा रात्रि में विचरण करने वाला उसे कहते हैं निशाचर। भुजा के बल चलने वाला उसे कहते हैं भुजंग। भूमि पर चलने वाला भूचर। रात्रि में चलने वाला उसे कहते हैं रात्रिचर। जिसके 2 पैर हों उसे कहते हैं द्विपद। जिसके 4 पैर हों उसे कहते हैं चतुष्पद। 6 पैरों वाला उसे कहते हैं
षटपद। जो यान यानी सवारी जल में चलता है उसे कहते हैं जलयान। भूमि से संबंधित प्रमुख शब्द। जो जोता बोया न गया हो उसे कहते हैं अकृष्ट अकृषित। बिना जोती हुई भूमि को कहते हैं अकृष्ट। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे कहते हैं अकृष्ट पूर्वा। पर्वत पहाड़ी के ऊपर की भूमि को कहते हैं अधित्तिका। जिस जमीन में उत्पन्न करने की जो शक्ति नहीं है, उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, अनुर्वर। जिस भूमि को जोता ना गया हो उसे कहते हैं अपृहत। जो भूमि बंजर ना हो उसे कहते हैं अवंध्य। पर्वत के पास समीप की भूमि को कहते हैं उपत्यका। पर्वत पहाड़ी के नीचे तलहटी की भूमि कहते हैं उपत्यका। जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहते हैं उर्वरा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे कहते हैं ऊसर। पर्वत के जो है पाद प्रदेश से जो है लगी हुई भूमि को कहते हैं तराई। दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं दोआब। दो पर्वतों के बीच की भूमि कहते हैं द्रोण। दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग द्रोणी। दो पर्वतों के बीच का जो है सकरा मार्ग या मैदान घाटी। अगला है दिशा से संबंधित शब्द। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य। दक्षिण और पश्चिम की जो है बीच की दिशा नैऋत्य। इच्छाएं से संबंधित प्रमुख शब्द। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। कार्य करने की इच्छा जो है चिकीर्षा और जानने की इच्छा जिज्ञासा। जीतने यानी दमन करने की इच्छा जिगीषा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। किसी को मारने की इच्छा जिगांसा। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा जिघ्रच्छा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा। तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु। खाने की इच्छुक बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। खाने की इच्छा बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरणासन्न अवस्था वाला मरने को इच्छुक मुमूर्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। शुभ चाहने वाला शुभोच्छु। बच्चा से संबंधित प्रमुख शब्द। भैंस का बच्चा हो उसे कहते हैं कटड़ा। हाथी का बच्चा को कहते हैं कलभ गज सावक। मुर्गी का बच्चा को कहते हैं चूजा। कुत्ते का बच्चा पिल्ला। गाय का बच्चा बछड़ा। बिल्ली का बच्चा बिलौटा। भेड़ का बच्चा को कहते हैं मेमना। सिंह का बच्चा को कहते हैं सिंह शावक। अगला है पाण यानी हाथ। धारण तंत्र गमन से संबंधित प्रमुख शब्द। जिसके पाण यानी हाथ में चक्र है उसे कहते हैं चक्र पाणी। जिसके पाणी में ब्रज है उसे कहते हैं ब्रज पाणी। जिसके जो है पाणी में वीणा है उसे कहते हैं वीणा पाणी। जिसके हाथ में सूल हो उसे कहते हैं सूल पाणी। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे कहते हैं गिरधारी। चक्र को धारण करने वाला उसे कहते हैं चक्रधर। धनुष धारण करने वाले को कहते हैं धनुर्धर। जो पृथ्वी को धारण करता है उसे कहते हैं धरीधर धरणीधर। जो भूमि को धारण करता है उसे कहते हैं भूधर। राजा द्वारा चलाए जाने वाला राज्य तंत्र उसे कहते हैं राजतंत्र। जनता द्वारा जो है चलाए जाने वाला राज्य या फिर तंत्र उसे कहते हैं जनतंत्र। प्रजा द्वारा चलाए जाने वाला राज्य या फिर तंत्र उसे कहते हैं प्रजातंत्र। लोगों के लिए शासन प्रणाली उसे कहते हैं लोकतंत्र। आगे की ओर चलने वाला उसे कहते हैं अग्रगामी। पीछे चलने वाले को कहते हैं अनुगामी। बहुत तेज गति से चलने वाले उसे कहते हैं द्रुतगामी। पीछे की ओर चलने वाला उसे कहते हैं पश्चगामी। शीघ्र चलने वाले उसे कहते हैं शीघ्रगामी। संबंध वाचक से संबंधित प्रमुख शब्द। पति का बड़ा भाई हो उसे कहते हैं जेठ। पति के बड़े भाई की पत्नी हो उसे जेठानी। पति का जो है छोटा भाई हो उसे देवर।
पति के छोटे भाई की पत्नी हो उसे देवरानी, पुत्री का पुत्र हो उसे जो है दौहित्र नाती, पुत्री की पुत्री हो उसे दौहित्री नातिन, पिता का पिता हो उसे पितामह, पिता की माँ हो उसे पितामही, पिता के पिता की का जो है पिता हो उसे प्रपितामह, अपने बेटे यानी पुत्र की पत्नी हो उसे पुत्र वधू, पुत्र का पुत्र हो उसे पौत्र पोता, पुत्र की पुत्री हो उसे पौत्री पोती, माता के पिता हो उसे माता माँ, माता की माँ हो उसे माता मही, सौतेली माँ हो उसे विमाता, बेटी का पति हो उसे जमाता दामाद। अगला है वर्षा पुष्प से संबंधित प्रमुख शब्द। असमय होने वाली वर्षा को कहते हैं अकाल वृष्टि, अत्यधिक वर्षा वृष्टि की स्थिति को कहते हैं अतिवृष्टि, वर्षा का अभाव हो उसे अनावृष्टि, कम वर्षा की स्थिति हो उसे कहते हैं अल्पवृष्टि, असमय बिना मौसम में खिलने वाला फूल अकाल कुसुम, जो फूल आधा खिला हो उसे कहते हैं अर्ध निमीलित, जो फूल सूंघा ना गया हो उसे कहते हैं अनाघ्रात, जो फूल सूंघा गया हो उसे कहते हैं अघ्रात, जो फूल अभी खिला ना हो उसे कहते हैं कली, जो फूल पूरा जो है खिला हो उसे कहते हैं निमीलित, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसे कहते हैं मुकुल, जो फूल खिलने जा रहा हो उसे कहते हैं मुकुल, जो फल पूरा न खिला हो उसे कहते हैं मुकुलित। मुख आग अभाव से संबंधित प्रमुख शब्द। जिसका जो है मुख गज के समान है उसे कहते हैं गजानन, जिसके 4 भुजाएं हैं उसे कहते हैं चतुर्भुज, 4 मुखों वाले को कहते हैं चतुरानन, जिसके 10 आनन है उसे दशानन, जठर यानी पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठराग्नि जठरानल, जंगल में लगने आग को कहते हैं दावाग्नि दावानल, समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि बड़वानल, किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका जो है अभाव प्राग भाव, किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव जो है प्रध्यवंसा भाव, किसी वस्तु का जो है सर्वथा न होना अत्यंता भाव, 2 वस्तुओं का आपसी अभाव अन्योन्या भाव, भुजा से संबंधित एक शब्द। जिसकी 3 भुजाएं हो उसे त्रिभुज, जिसकी 4 भुजाएं हो उसे चतुर्भुज, 6 भुजाओं वाली आकृति हो उसे षटभुज, 10 भुजाओं वाला हो उसे 10 बाहु, जिसकी बाहें घुटने तक हों उसे आजान बाहु, जिसकी बाहें बड़ी हों उसे दीर्घ बाहु महाबाहु, जिसकी भुजाएं लंबी हो उसे लंब बाहु, जिसकी भुजाएं समान न हो यानी विषम हो उसे विषम बाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु, जिसकी 1000 भुजाएं हो उसे सहस्त्र बाहु। अगला है जन्म से संबंधित प्रमुख शब्द। जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज, जिसका जो जन्म अंडे से हो उसे अंडज अंडज हो जाएगा, जिसका जन्म ना हुआ हो उसे अजन्मा कहते हैं, जिसका जन्म आगे हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज, जिसका जन्म बाद में यानी पीछे हुआ हो जो है अनुज अनुज हो जाएगा अनुज, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कहते हैं अभिजात कुलीन, जो धरती फोड़कर जन्म जो है लेता है उसे कहते हैं उद्भिज, जिसका जो जन्म गर्मी से हुआ हो उसे कहते हैं उष्मज, जरायु गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला हो उसे जरायुज, जल में उत्पन्न होने वाला हो उसे जलज, 2 बार जन्म लेने वाला हो उसे द्विज, जिसका जो जन्म द्वीप में हुआ हो उसे द्वैपायन, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो नवजात सद्यजात, जो हाल ही में जन्मा हो उसे नवजात, जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज, जिसका जन्म शरीर से हो उसे कहते पिंडज, जिसका जन्म पहले पूर्व में हुआ हो उसे कहते पूर्वज, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते पंकज, जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं भूमिज, जिसकी उत्पत्ति जड़ से जो हो उसे मूलज, जोड़े के रूप में उत्पन्न होने वाला उसे युग्मज,
जो सरों में जन्मता हो उसे सरसिज, जो पसीने से जन्मा हो उसे स्वेदज, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं स्वयंभू। अतीत से संबंधित एक शब्द, आशा से अधिक हो उसे आशातीत, जो इंद्रियों से परे हो या विषय ना हो या पहुँच से बाहर हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कहते हैं कल्पनातीत, जिसका जो समय बीत गया हो उसे कहते हैं कालातीत, जो समय से परे हो उसे कहते हैं कालातीत, जो वचन से परे हो यानी बाहर हो उसे कहते हैं वचनातीत, जिसका वर्णन ना हो सके उसे कहते हैं वर्णनातीत, जो सीमा से परे हो उसे सीमातीत, जो तीनों गुणों से परे हो उसे कहते हैं त्रिगुणातीत। अगला है दासों व ऋण से संबंधित प्रमुख शब्द। ऋण के बदले धरोहर के रूप में जो रखा गया दास, आहितक, अपने आप को बेचने वाला दास को हो उसे आत्म विक्रयी। यहाँ पे दोस्तों दिख नहीं रहा, फूट का दास हो उसे कहते हैं उदर दास हो, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। खरीदा हुआ दास हो उसे क्रीत, घर की जो है दासी से उत्पन्न जो है दास हो उसे गृहजात। यहाँ पे पेट है दोस्तों, पेट का दास हो उसे उदर दास। दंड स्वरूप बनाया गया जो है दास हो उसे दंड प्रणीत। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास हो उसे दायागत। युद्ध में जीता पकड़ा हुआ दास हो उसे कहते हैं ध्वजाहृत। दान में प्राप्त दास हो उसे लब्ध। भोजन के जो है लालच से बना दास हो उसे भक्त दास। वह जिसने किसी पे से जो है ऋण लिया हो उसे कहते हैं अधमरण। ऋण देने वाला व्यक्ति हो उसे उत्तमर्ण। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उरण। कर्ज चुकाने के लिए लिया गया जो है कर्ज हो जिस उसे कहते हैं ऋणाड़ ऋणाड़। अरे अड़ाड़, अजीब दोस्तों शब्द है। कर्ज यानी ऋण ने न चुकाने वाला हो उसे कहते हैं नादी हंद। रुपए से संबंधित जो है प्रमुख शब्द देख लेते हैं। जिसके पास लाखों रुपए हो उसे कहते हैं लखपति। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसे कहते हैं करोड़पति। जिसके पास अरबों रुपए हो उसे कहते हैं अरबपति। अब हम लोग दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था है सदावर्त। धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ। मिट्टी से बनी वस्तु मृणमय। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जिजीविषु। बालक से वृद्धि तक सभी आबाल वृद्ध। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया। जो वश में ना हुआ हो अनायत। जीतने की जो इच्छा जिगीसा। जान से मारने की इच्छा जिघांसा। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा। जो उपकार ना करता हो अनुपकारी। जो न आया हो अनागत। जिसकी जो है कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेसड़। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म शती। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर्ण। जिसके लिए कोई जो है बाधा या रोक टोक ना हो अबाध। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द अविकल। अब दोस्तों हम लोग जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द बताना है तो ये हो जाएगा सुपाठ्य। अंक के छक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। जिसका जो है उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है असाध्य। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक।
किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा कृतघ्न। गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है, ये हो जाएगा छिप कर टोह लेने वाला। अगला है रंगमंच पर जो पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द होता है, ये होता है नेपथ्य। निम्नलिखित में से किस जो विकल्प में वाक्यांशों के लिए एक शब्द सही नहीं है, तो यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी। पूर्णिमा की रात कोहू ये गलत है, बाकी ये सही है, इनको भी पढ़ लेना। प्रतियुक्त पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ये एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। वर्ष में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा वार्षिक। किस जो है वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा जो सब कुछ जानता है बहुज्ञ नहीं होता है, सर्वज्ञ होता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, ये हो जाएगा सार्वभौमिक। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश में घूमने वाला आकाश वृत्ति। अगला है कंजूसी से जो है धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा कृपण। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्वयागत। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा हितैषी। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए सहायक। जो खाने योग्य ना हो, ये हो जाएगा अखाद्य। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है, यह हो जाएगा अच्युत हो जाएगा। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का जो स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, यह हो जाएगा अंतरिक्ष। अगला है जिसकी जो है कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होगा, यह हो जाएगा अनुपम। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा अतीन्द्रिय। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से शब्द चुनिए, यह हो जाएगा कंटकाकीर्ण। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, यह हो जाएगा व्याकरण। जो दिखाई ना दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, यह हो जाएगा अदृश्य। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यह हो जाएगा अन्यत्र। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, यह हो जाएगा अष्टाध्यायी। धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यह हो जाएगा बी, अंतरिक्ष। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए इंद्रियों से परे हो, अतीन्द्रिय। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यह हो जाएगा अपवाद। जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यह हो जाएगा अकथनीय। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो, यह हो जाएगा तेतीर्ष। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द कीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, यह हो जाएगा आस्तिक। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए पहाड़ का जो निचला भाग, यह हो जाएगा उपत्यका। जिससे जो है बढ़कर ऊंचा ना हो, कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा उच्चतम। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग एक क्या कहलाते हैं, क्यारी। जहां जाया न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो यह हो जाएगा अगम्य। जिसके हाथ में चक्र है इस जो है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए, यह हो जाएगा चक्रपाणी। अगला है जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा त्याज्य। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके आर पार दिखाई देता हो, यह हो जाएगा पारदर्शी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो दीजिए प्रार्थना या निवेदन करने वाला, प्रार्थी। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बुभुक्षा। मन को हरने वाला वाक्यांश के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द बताना है, मनोहर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें असाधारण, मेधा, बुद्धि वाला, यह हो जाएगा मेधावी।
अगला है जहाँ जो है तक और जितना जो है संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, ये हो जाएगा यथासंभव। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद, ये हो जाएगा सेंध। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला, यह हो जाएगा सर्वशक्तिमान। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक, यह हो जाएगा आद्योपांत। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है, यह हो जाएगा आक्रांत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा इंद्रियातीत। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है, कुलीन। अगला है विरोधी पक्ष का जो है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा, विपक्षी। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, यह हो जाएगा ऑप्शन सी जितेंद्रिय। पैसों से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जिजीविषा हो जाएगा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा, यह हो जाएगा तर्क सम्मत। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, दत्तक। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा देय। रात में विचरण करने वाली जो है प्राणी को कहा जाता है, ये कहा जाता है निशाचर। अगला है जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं निपात। पार्थिव, ये हो जाएगा डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है। जो आँख के समान हो के लिए एक शब्द बताइए, ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा, ये हो जाएगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्धि जिसका नेत्र हो। खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, ये बुभुक्षा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भविद्ता हो जाएगा, भूगर्भविद्ता। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताना है, भावी। अगला है मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, मुमुक्षु। अगला है जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा मितव्ययी। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द, यह हो जाएगा समसामयिक। दूसरों की बातों में दखल देना एक शब्द मतलब क्या होगा, यह हो जाएगा हस्तक्षेप करना। जिसका जो उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द बताना है, अनुच्चारित। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द बताना है, अपराह्न। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने, यह हो जाएगा जो नियमानुकूल ना हो। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है, आजाद शत्रु। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा आस्तिक। अगला है जिसका संबंध इतिहास से जो है हो के लिए एक शब्द बताइए, यह हो जाएगा ऐतिहासिक। निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यह हो जाएगा भवितव्य। जो बहुत बोलता हो के लिए जो एक शब्द होगा, यह हो जाएगा वाचाल। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, यह हो जाएगा सुनार। अपना जो है मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा स्वार्थी। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर। अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है, यह हो जाएगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है पूज्य। वह स्त्री जिसका जो पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द बताना है, आगमिष्यत पतिका। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की जो है सही जोड़ी नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन डी जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। गतानुगतिक जो है शब्द का सही अर्थ है, यह हो जाएगा ऑप्शन ए प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है, यह हो जाएगा नेपथ्य।
किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है, ये हो जाएगा जिससे अपने जो है कर्तव्य का बोध ना हो। अंत्यज शब्द का जो है सही अर्थ है, ये हो जाएगा सी, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। बहुग शब्द का जो है सही अर्थ है, ये हो जाएगा जो बहुत जानकार हो। जिसे किसी बात के जो जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द बताना है, प्रत्युत्पन्न मति। अगला है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना कहलाता है अनुष्ठान। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा मुमूर्षु। जो कम खर्च करने वाला के लिए एक शब्द बताना है तो मितव्ययी। सामिस भोजी शब्द का जो है क्या तात्पर्य है, ये हो जाएगा जो मांस का सेवन करता है। इतिहास का जानकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, ये हो जाएगा इतिहासज्ञ। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, ये हो जाएगा प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, ये हो जाएगा सार्वभौमिक। अगला है जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए, ये हो जाएगा साध्य। जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा अनावर्त्य। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द सही विकल्प चयन कीजिए, ये हो जाएगा जितेंद्रिय। शैव कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा जो किसी की उपासना नहीं करता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, यह हो जाएगा अनिर्वचनीय। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है, यह हो जाएगा ऑप्शन बी जो अनुग्रह से युक्त हो। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है आयात। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है, यह हो जाएगा आदि भौतिक। कृतज्ञ किसका जो है संक्षिप्तीकरण है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी कि ये जो है हुए उपकार को मानने वाला। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, ये हो जाएगा देशभक्त। निरामिष शब्द का जो है किस वाक्य हेतु जो प्रयोग होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है। एक बार कही जो है बात को दोहराते हो रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा पिष्ट पेषण। माघ फागुन में जो है पड़ने वाले ऋतु के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा शिशिर। जो शब्दांश किसी जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द होगा, ये हो जाएगा वाचाल। वाक्य विग्रह का अर्थ बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका जो संबंध बताना। अगला है किसी ग्रंथ में अन्य जो है व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की जो भांति जोड़ा गया अंश, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा छेपक। जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है, ये हो जाएगा स्वेदज। अगला है वाक्यों के लिए ऐसे जो है शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग के में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती कहलाती है, ये हो जाएगा अध्याहार। जो बाएं हाथ से भी जो है काम कर लेता हो, इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द है, ये हो जाएगा सब्यसाची। बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अनेर। जिसके पार देखा जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा पारदर्शक। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का जो समर्थन करने वाला, अनेक पद के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा अनुयायी। वह व्यक्ति जिसने जो संन्यास ग्रहण किया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा प्रवजित। अगला है निम्नलिखित में से एक का जो अर्थ पाँवों की आहट भी है, ये हो जाएगा चाप। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी वीर प्रसू। किसी जो है संस्था, यहाँ पर डी होना चाहिए, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, ये हो जाता है स्वर्ण जयंती। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा मौसी। जो सत्व रज व तम तीनों जो है गुणों से परे हो के लिए कौन सा जो है शब्द उपयुक्त है, ये हो जाएगा
निर्गुण। जो भूमि उपजाऊ हो शब्द के लिए एक वाक्यांश बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन सी उर्वर। जिसका इलाज ना हो सके के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा असाध्य। जो सब कुछ जानता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वज्ञ। जो सिंहासन का अधिकारी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा युवराज। अगला है जो लज्जा से रहित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जो वचन से परे हो शब्द के लिए वाक्यांश है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। जो स्वेच्छा से सेवा करे, ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्वयं सेवक। महल का भीतरी भाग अंतापुर होता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा अचिंत्य। निम्नलिखित में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द सही विकल्प है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, ये हो जाएगा अध्यादेश। जो कम जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा, अल्पज्ञ। जिसका जो है वर्णन नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा अवर्णनीय। अगला है बीता हुआ के लिए एक शब्द कौन सा होगा, ये हो जाएगा अतीत। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसे एक शब्द क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे अद्वितीय। अंडे से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से है, तो ये अंडज हो जाएगा। जो कड़वा बोलता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं, ये हो जाएगा कटुभाषी। जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा चंद्रशेखर। दावानल इस जो है एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए, ये हो जाएगा जंगल की आग। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द बताना है, कौन सा होगा, ये हो जाएगा देय। जिसके हृदय में दया नहीं है के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ये हो जाएगा निर्दय। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ये हो जाएगा निर्भय। अगला है किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, ये हो जाएगा अनन्य। विष्णु के उपासक के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ये हो जाएगा वैष्णव। जो ढीठ ना हो वाक्यांश के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त सार्थक शब्द है, ये हो जाएगा अप्रगल्भ्य। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ये हो जाएगा सर्वज्ञ। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के जो है भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, ये हो जाएगा युयुत्सा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, ये हो जाएगा बी सब्यसाची। जिसे कभी जो है बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा, ये हो जाएगा अजर। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा स्वेदज। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, ये हो जाएगा युधिष्ठिर। व्याकरण का जो है ज्ञान रखने वाला व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द की शुद्धि वर्तनी क्या होगा, तो ये बी व्याकरण और डी व्याकरण, ये भी हो जाएगा। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होता है, ये हो जाएगा अनावृष्टि। परित्यक्ता शब्द का जो प्रयोग होता है, ये हो जाएगा उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। नित्य दीन दुखियों को जो भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, ये हो जाएगा सदावर्त। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, ये हो जाएगा जिसकी आशा न की गई हो। जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा, ये हो जाएगा परमेय। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा आशु कवि। अगला है जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, ये हो जाएगा निर्निमेष। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है रिक्त। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा अश्रव्य। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा आस्तिक। कम बोलने वाला को कहते हैं मितभाषी। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त शब्द होगा अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला को कहते हैं स्वेदज। अगला है अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, ये हो जाएगा जिसका विवाह ना हुआ हो। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, ये हो जाएगा जिसे दूर करना कठिन हो। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा आजात शत्रु। खोज करने वाला किस
इस जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, ये हो जाएगा अतीन्द्रिय। वाक्यांश और उनके जो लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से युग्म का चयन करिए। ये हो जाएगा सही युग्म बताना है इसमें से है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। अगला है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द बताना है, स्वावलंबी। जिसकी जो है तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ऑप्शन ए अतुलनीय। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता, ये हो जाएगा संविदा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए शब्द का जो है विकल्प हो, जिसे प्राप्त न किया जा सके। ये हो जाएगा अप्राप्य। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ये हो जाएगा अध्यादेश। वह स्त्री जिसका जो पति परदेश यानी विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, तो प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा दुराग्रही। मदिरा पीने का जो है प्याला के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा चषक। जो स्त्री के वशीभूत है, इसके लिए शब्द बताना है, ये होता है स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द बताना है, आकाश वृत्ति। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए शब्द बताना है, ये हो जाएगा विस्थापित। बुरे उद्देश्य से जो है की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा दुरभिसंधि। कनिष्ठिका के और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, ये कहते हैं ऑप्शन डी अनामिका। जिसके जो है पेट में माँ ने रस्सी जो है दाम यानी बांध दी, उसे कहते हैं दाम जो है दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए अनुगामी हो जाएगा, अनुचर भी होता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा अमूल्य। थोड़ा नपतुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द बताना, ये हो जाएगा पदच्युत हो जाएगा। जिसे किसी जो है वस्तु की जो है स्पृहा ना हो के लिए एक शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा निस्पृहा और निस्पृहा, यानी स्पृहा में होता है इच्छा। इसकी पूर्व से जो है कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द बताना है, यहाँ हो जाएगा अप्रत्याशित। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को कहते हैं वाचाल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिसका जो है इलाज ना हो सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है, ये हो जाए असाध्य। जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है, ये हो जाए अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है, उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है, ये हो जाएगा सधवा। जो छीड़ ना हो सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है, ये हो जाएगा अक्षय। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का जो चयन कीजिए जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो, ये हो जाएगा अपूर्व। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द बताना, ये हो जाएगा चंद्रशेखर। जिसके जो है हृदय में ममता नहीं है के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा निर्मम। तिलक लगाने के लिए अत्र जो है अन्य का जो प्रयुक्त होता है, ये हो जाएगा अच्छत। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो, ये हो जाएगा अंत्यज। अगला है हाथी की जो पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द बताना है, हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, इसके लिए बताना है, ये हो जाएगा अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा औपनिवेशक, औपनिवेशिक। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द असूर्य पश्या या जो है ये हो जाएगा रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। अगला है उत्तराधिकार में जो है प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा पतित। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द बताना, स्वयं सेवक, ये हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला।
गुरु के समीप रह कर जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक शब्द हो जाएगा ये अंतेवासी। अगला है 233, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होता ना, ये हो जाएगा कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की जो है सूची के लिए एक शब्द होता ना, ये हो जाएगा काली सूची। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, ये हो जाएगा पाथेय। आधी रात का समय, ये हो जाएगा निशीथ। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, ये हो जाएगा नेपथ्य, ऑप्शन बी। हवन में जो है जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द बताना है, ये हो जाएगा समिधा। दिशाएं ही जिनका जो वस्त्र है उन्हें कहते हैं दिगंबर। जिसका जो जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ये हो जाएगा कानीन। पेट की जो है अग्नि के लिए शुद्ध शब्द बताना जठराग्नि। यहाँ पे दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा याचना करने वाले को दोस्तों यहाँ पे कहते हैं याचक, ये हो जाएगा याचना करने वाले को याचक कहते हैं। पूछने योग्य इसे कहते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन प्रष्टव्य। खाने योग्य खाद्य और विश्वास के योग्य जो है विश्वसनीय। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए एक प्रयुक्त शब्द वाला बताना है, यहाँ पे अनाहूत। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीचे लिखे गए विकल्पों में से उस विकल्प का मतलब गलत है, यहाँ पे विकल्प गलत है। तो यहाँ पे वो जंगल की आग दावानल, ये जो है सही है। समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग, ये सभी जो है सही है। जबकि आदि से अंत तक अनंत, ये जो है गलत है। अपनी जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा औरस। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द बताना, ये हो जाएगा अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा सभ्य। यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए सभ्य साची। सभ्य साची करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। जो जोता बोया ना गया हो, ये हो जाएगा आकर्षित। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे फिर मिलाना है। यहाँ हो जाएगा करने योग्य करड़ी हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। पहले का जो है 3 हो जाएगा। और आलोचना करने वाला को कहते हैं आलोच्य। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आलोचना करने वाले को कहते हैं यहाँ पे दोस्तों आलोचक। आलोचना के योग्य आलोच्य। जो मन को हर ले मनोहर। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, इसके लिए एक शब्द बताना है स्थावर। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, तो हो जाएगा क्षमावर्तन। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा दुर्निवार। जो पान करने योग्य नहीं है, इसके लिए बताना है अपेय। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे नहीं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा गलत है ये बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी आगे की सोचने वाला अग्रगामी नियम अग्र सोची होता है। जो भेदा ये तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, ये हो जाएगा अभेद्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा कर्णपाली। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा दुर्बोध। जो पृथ्वी से जो है संबद्ध है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा बहुभाषाविद। एक बार कही बात को दोहराना मतलब दोहराते रहना, इसके लिए हो जाएगा पिष्टपेषण। अगला है 265। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, ये हो जाएगा सदवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जो है शब्द कहा जाता है, ये हो जाएगा नारद। महल के भीतरी भाग को कहते हैं अंतापुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा कृतज्ञ। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए जो गाए जाने वाला जो गीत है, ये हो जाएगा लोरी। जो नभ में चलता है, इसके लिए हो जाएगा खेचर। बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसके लिए शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके,
ये हो जाएगा असूर्य पस्या, असूर्य पस्या। अगला 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 है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला उसको कहते हैं शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों इसके लिए बताना है, ये हो जाएगा आपत। तैरने की इच्छा को कहते हैं, ये हो जाएगा तितीर्षा। जो जाकर जो है पुन आ गया हो वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा सी प्रत्यागत। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प सही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। माह में जो है एक बार प्रकाशित होने वाला माहिक नहीं होता है। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि। रास्ते में खाने वाली जो भोज्य सामग्री है पाथेय होता है। अगला है इस संसार से संबद्ध है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना, ये हो जाएगा ऐहिक। गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना, ये हो जाएगा गंगोत्री। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना, ये हो जाएगा जनश्रुति। जिसने इंद्रियां जीत ली हो वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा इंद्रजीत। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा अंधानुगामी। रोगी की जो है चिकित्सा करने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा, चिकित्सक। जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के लिए अर्थ को स्पष्ट करना उचित शब्द है, ये हो जाएगा अग्रज। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा जो है वाक्यांश उपयुक्त होगा, ये हो जाएगा सर्वसाधारण से संबंधित। दुर्लभ शब्द के जो है लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्यांश उपयुक्त होगा, दुर्लंघ, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। जिसे पार करना कठिन हो, दुर्लंघ। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सही होगा, ये हो जाएगा आद्योपांत। निम्नलिखित में से किस जो है वाक्यांश के लिए सही शब्द का जो प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी। जिस शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित जो है एक शब्द को चुनिए जो किसी पद पर जो है पहले रहा हो, यह हो जाएगा भूतपूर्व। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है, यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्ति नहीं होगा। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा जो है वाक्यांश प्रयुक्त होगा, यह हो जाएगा अनुगमन करने वाला। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना, ये हो जाएगा अप्रवासी। अगला है वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा विधुर। मितभाषी शब्द किस जो है वाक्यांश में से प्रयुक्त होगा, ये हो जाएगा जो कम बोलता है। अप्रत्याशित का जो है आशय बताना है, ये हो जाएगा जिसकी आशा ना की गई हो। पहाड़ के ऊपर की जो है समतल भूमि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द होगा, ये हो जाएगा अधित्यका। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात वाक्य के लिए सही शब्द का चयन करना है, अतिशयोक्ति हो जाएगा। 16 कलाओं से युक्त चांद वाक्यांश के सही शब्द क्या होगा, ये हो जाएगा राका। निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है, यहाँ पे हो जाएगा जिसे कठिनाई से जाना जा सके, जो है दुर्गेय। अगला है विष्णु की आराधना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा वैष्णव। 700 पद्यों की जो पुस्तक कहलाती है, ये हो जाएगा सतसई। अनभिज्ञ शब्द का जो अर्थ स्पष्ट करने वाला सही विकल्प बताना है जिसे किसी बात का पता ना हो। जठरा नल शब्द के लिए निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए, ये हो जाएगा पेट की आग। जिसका जो उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, प्रत्युक्त। जिजीविषा का अर्थ बताना है, ये हो जाएगा जीने की इच्छा। आगे का अर्थ क्या होगा, ये हो जाएगा जो कुछ भी नहीं जानता हो। सर्वसाधारण से संबंधित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, यह हो जाएगा सार्वजनिक। निम्नलिखित में कौन सा निश्चल का जो अर्थ नहीं है, यह हो जाएगा निश्चित। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा जिज्ञासु। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द बताना है, अधिपत्यका। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो इस जो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यह हो जाएगा प्रवज्जित। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है, यह हो जाएगा अभिभाषण। दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का जो है अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है, यह हो जाएगा असहन्य फरामोश। जो कहा न जा सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा, यह हो जाएगा अकथनीय।
निम्नलिखित विकल्पों में से परंपरा से संबंध संपत्ति अथवा पद जो है पाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ये हो जाएगा उत्तराधिकारी। अगला है आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। ये हो जाएगा आशातीत। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए बताना है अंक शाइनी। किसी संस्था के जो है 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द बताना है रजत जयंती। जो कठिनाई से मिलता हो इसके लिए बताना है ये हो जाएगा दुर्लभ। जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए शब्द बताना है ये हो जाएगा अनाक्रांत। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित जो है एक शब्द का मतलब चुनाव करना है। अभिनय करने वाला पुरुष ये हो जाएगा अभिनेता। निम्नलिखित वाक्य में जो है रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कातिल का जो है अपराध माफ करने योग्य नहीं है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षम्य। सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त कौन सा होगा? ये हो जाएगा सर्वव्यापी। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा प्राची। जो संविधान के अनुकूल ना हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? असंवैधानिक। जो पढ़ा ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ये हो जाएगा अपठित। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से जो उपयुक्त शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा अविभाज्य। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वाक्य के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ये हो जाएगा सदावर्त। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ये हो जाएगा अपराह्न। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? ये हो जाएगा अभिप्सा। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित जो है एक शब्द को चुनिए। कीर्तिमान पुरुष ये हो जाएगा यशस्वी। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या है? ये हो जाएगा परिशिष्ट। अगला है नीति ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। ये हो जाएगा नीतिज्ञ कहते हैं। सावधान रहने वाला व्यक्ति इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ये हो जाएगा सतर्क। जिसकी उत्पत्ति है स्वभावगत ना हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। ये हो जाएगा कृत्रिम। इसकी जो है 2 माताएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? द्वय मातुर। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द बताना है। ये हो जाएगा अग्रगण्य। जो तर्क द्वारा जो है माना जा चुका हो वाक्यांश के लिए शब्द बताना। ये हो जाएगा तर्क सम्मत। अनुचित बातों के लिए आग्रह इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? दुराग्रह। दिए गए वाक्यांश के 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनना है। जो जातियों के बीच में हो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अंतरजातीय। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? ये हो जाएगा ईश्वर को मानने वाले ने ईश्वर के प्रति आस्थावान। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो इसके लिए हो जाएगा आस्तिक। ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक हो जाएगा। जो ममत्व से रहित हो ये हो जाएगा निर्मम। जो भविष्य की बात सोचता हो ये हो जाएगा अग्रसोची। यहाँ पे जो किसी भी गुट में नहीं हो ये हो जाएगा तटस्थ। जिसे बुलाया ना गया हो ये हो जाएगा अनाहुत। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए ये हो जाएगा क्षणभंगुर। अगला है फल यानी परिणाम की आकांक्षा वाला ये हो जाएगा फलासक्त। वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है ये हो जाएगा ऑप्शन डी लोहार। शक्तिशाली दयालु और युद्ध नायक के लिए इनमें से उपयुक्त विकल्प बताना है। यहाँ पे कौन सा होगा उपयुक्त शब्द? ये हो जाएगा ऑप्शन सी धीरोदात्य। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना न जा सके। अनगिनत। तैरने की इच्छा तितीर्षा। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके ये हो जाएगा अनिर्वचनीय। चमगादड़ रात में जो है घूमने वाले जीवों में से एक है ये हो जाएगा निशाचर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपराध बोध से होने वाली ग्लानि इसका जो वाक्यांश के लिए शब्द बताना है ये हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मग्लानि। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? ये हो जाएगा कृतार्थ। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं आजानुबाहु। स्पर्श जन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी संक्रामक। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष।
जहाँ लोगों का मिलन हो, वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा बी सम्मेलन। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई जो कथा, आत्मकथा। धर्म में आस्था रखने वाला, ये हो जाएगा धर्मात्मा। जिनका संबंध अध्यात्म से है, के लिए एक शब्द बताना, ये हो जाएगा आध्यात्मिक। अगला है हर काम को देर से करने वाला, ये हो जाएगा दीर्घसूत्री। जिसके बिना काम जो है न चल सके, ये हो जाएगा अपरिहार्य। जहाँ पहुँचा न जा सके, यहाँ पे हो जाएगा आगम्य। जो काम करना कठिन हो, यहाँ पे बताना है, ये हो जाएगा दुष्कर। जो मुश्किल से खाया जा सके, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्भक्ष। अगला है अफसा बहुत अधिक खर्च करती है, यहाँ पे बताना है, ये हो जाएगा के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना, ये हो जाएगा अपव्ययी। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, ये हो जाएगा प्रायश्चित। अभी अभी जन्म लेने वाला, ये कहते हैं नवजात। अगला है गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अंत्यवासी। पर्वतीय शब्द का जो है वाक्यांश होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो पर्वत पर रहने वाला हो, जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा अजेय। पीने की इच्छा को कहते हैं पिपासा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए शब्द का चयन करें। शब्द का विकल्प हो जो सबके मन की बात जानता हो, ये हो जाएगा अंतर्यामी। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, ये हो जाएगा चक्रवर्ती। दी गई वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, ऊपर कहा गया, उपयुक्त हो जाएगा उपरयुक्त। जो देखने में प्रिय लगता हो, ये हो जाएगा प्रियदर्शी। पिता के घर पर जो है रहने वाली युवती, ये हो जाएगा सुवासिनी। भाला या हित चाहने वाले, ये हो जाएगा हितैषी। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, ये हो जाएगा मंथर। पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है युगल। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, ये हो जाएगा चंद्रशेखर। किए गए उपकार को मानने वाला कहलाता है, ये हो जाएगा कृतज्ञ। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, ये हो जाएगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। आगे शब्द के लिए वाक्यांश बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन सी जिसे जाना न जा सके। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, ये हो जाएगा मुकुल। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर या निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी अध्याहरण। देखने की इच्छा, ये हो जाएगा दिदृच्छा। जिसका अनुभव किया गया हो, ये हो जाएगा ऑप्शन डी अनुभूत। पाने की इच्छा वाला, ये हो जाएगा लिप्सु। जिसका जो जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ये हो जाएगा कानीन। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए निस्वार्थी। किसी गलती पर जो है दुखी होने को कहते हैं खेद। वह जमीन जिसमें कुछ जो है भी पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है ऊसर। जहाँ जाना संभव ना हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा आगम। अगला है जो दंड पाने योग्य हो, वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा दंडनीय। जो पीने योग्य नहीं हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना, ये हो जाएगा अपेय। छीण जो छीण ना हो सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना, ये हो जाएगा अक्षय। तीनों लोकों का स्वामी, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा डी त्रिलोकी। जो ना जाना गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा अज्ञात। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, ये हो जाएगा अजर। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये हो जाएगा ईशान। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए, ये हो जाएगा अभिनेत्री। निम्नलिखित में से किस जो वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी आदि से अंत आद्योपांत। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित शब्द बताना है, यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यक्ष। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी युद्धपोत। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, ये हो जाएगा अस्त्र। घूमने फिरने वाला साधु, ये हो जाएगा वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन बी परिव्राजक। जो सदा दूसरों पर जो संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए शब्द बताना, ये हो जाएगा शंकालु। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है यहाँ पे जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत, ये हो जाएगा अधिनियम। जिसका कोई आकार ना हो, ये हो जाएगा ऑप्शन बी निराकार। दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन डी अकथ्य।
तो दोस्तों जो है इस तरह से जो है हम लोगों ने कंप्लीट जो है वाक्यांशों के लिए इस शब्द जो चैप्टर था इसको कंप्लीट जो है डिस्कस कर लिया। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।